कहते हैं ए सखिया तुम्हारा आंगन गड़बड़ है। एक आदमी हमको लेके आंगन में कहा बाबा हमारा चूल्हा में कंठी है, हमारा चौका में कंठी है, हमारे यहाँ छठियारी में भी कंठी पड़ जाता है। बाबा बिना कंठी का हमारे यहाँ कोई नहीं है, जन्मजात वैष्णव होते हैं हमारे यहाँ। जो बच्चा जन्म लेगा उसको छठियारियों में कंठी पड़ जाता है। अंगना में गड़बड़ी क्या है? यहाँ 8 प्रकार की गड़बड़ियां संत बताते हैं। वो क्या है? कोना कई अंगना जय भाहे बहिना, कोना कई अंगना जय भाहे, अंगना तोर घर करिया बहिना, कोना कई अंगना जय भाहे। पहला गड़बड़ी क्या है? तो हरि अंगना बकरी बोले, तो हरि अंगना बकरी बोले। जब किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है ना, उस माँ को दूध नहीं आता है तो डॉक्टर कहते हैं आज इसको बकरी का दूध पिला दीजिएगा। बकरी का क्या रिलेशन होता है? उस बच्चा से मां का रिलेशन हो गया ना, क्योंकि बच्चा के मुख में दूध गया, बच्चा जीवित रहा, बच्चा पोसा गया, तो बकरी मां हो गया ना, रिलेशन मां का हो गया ना, तो बकरी मां हो गई। वही बकरी जब बीमार पड़ने लगी तो दूसरों में आप बेच दिए, उस बकरी का हत्या हो जाए। बकरी को काट करके लोग खा लेते हैं। देखिए लोग मुर्दा से डरते हैं, लोग भूत से डरते हैं, लोग प्रेत से डरते हैं, लेकिन लोगों के पेटे में भूत है, लोगों के पेटे में प्रेत है, लोगों को पेटे में चुड़ैल है। कहिए कैसे? जब आपके यहाँ कोई मर जाता है तो उसको आप कहाँ रखते हैं? बांसबाड़ी में, आमबाड़ी में, नदी किनार में जला देते हैं, फेंक देते हैं, गाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वह मुर्दा है। मुर्दा कोई अपने बांसबाड़ी में, आमबाड़ी में, केला बाड़ी में जला दिए, फेंक दिए, गाड़ दिए, ये सब कर देते हैं, क्योंकि वो मुर्दा है, मर गया। जिस बकरी को आपने दबिया से काट करके पीस बना करके खा लिया, क्या वो सुरदा है? वो मुर्दा नहीं है। एक मुर्दा को गरम मसाला दे करके पेट में रख रहे हैं तो मुर्दे न भूत बनता है। बोलिए, तनिक विचार कीजिए। मुर्दे न भूत बनता है। बकरी में जो आत्मा था कहीं भूते बन गया होगा, उसको पेट में आप रख लिए हैं। कहीं पेट में भूतवा नाच करे तो ये सीधा काम करेगा दवाई? विचार कीजिए। इसलिए मनुष्य के पेटे में कब्रिस्तान है, मनुष्य के पेटे में भूतवा है, प्रेतवा है। मनुष्य विचार नहीं कर रहा है, मनुष्य समझ नहीं रहा है। एक मुर्दा को फेंक रहा है बाध वन में, एक मुर्दा को मसाला देके खा रहा है। कबीर साहब ने कहा आश्चर्य की बात है जी, समझ नहीं रहे हो। करहूं विचार तो सब दुख जाए। मुसलमान गाय को काट करके खा लेते हैं क्योंकि गाय शुद्ध होता है, मुसलमान ऐसा मानता है। हिंदू सुगर को काट करके खा लेते हैं क्योंकि हिंदू कहता है कि ये मेरा धर्म है। विचार कीजिए। हिंदू कहते हैं मैं गाय नहीं खाता हूं क्योंकि हम लोग का धर्म नहीं है। हम लोग गौ की माता मानते हैं, गौ को माता मानते हैं, गौ का हत्या न करेंगे न खाएंगे। लेकिन न तो हिंदू का धर्म सही है, न तो मुसलमान का धर्म सही है। न हिंदू बनिए न मुसलमान बनिए, बनिए तो एक सच्चा इंसान बनिए। ये गुरुवर कबीर का कहना है। क्योंकि धर्म के नाम पर हत्या हो रहा है। हिंदू सुगर को खाते हैं और मुसलमान गाय को खाते हैं। क्या ये धर्म बताता है? ये धर्म नहीं बताता है, ये मनुष्य को अज्ञानता बताता है।
ये मनुष्य को गलत बुद्धि बताता है। किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि किसी जीव को हत्या करके खाओ, और किसी जीव को जब काटा जाता है तो वो तड़पता है, वो उछलता है, वो दर्द से कराह काटता है। विचार कीजिए, इसलिए जीवन जीने का अधिकार सब जीवों को है, क्योंकि परमात्मा ने जब बनाया था तो मनुष्य का उम्र 100 बरस दिया, लेकिन मनुष्य आहार व्यवहार को बिगाड़ करके अपना आयु को 80, 70, 60, 50 कर लिया। आहार व्यवहार को बिगाड़ करके ये माय गाय को देखिए, सिल्ला लोढ़ी पर इतना मसाला पीस पीस के खाती है, तब झगड़ा करती है कि जोर से किसी को सकने नहीं देती है। इतना मसाला जब खाएंगे आप तो आपका पेट में गैस बनेगा। इसलिए भोजन जो है कम खाना चाहिए, और वैष्णव वाला भोजन खाना चाहिए, और मसालादार भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसा रामदेव बाबा लिख रहे हैं। कहते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आहार हम लोगों का शुद्ध होना चाहिए। आहार गड़बड़ी के कारण मन गड़बड़ है, मन गड़बड़ के कारण हम लोग का कर्म गड़बड़ है। इसलिए अन्न ठीक होना चाहिए तो मन ठीक होगा, मन ठीक होगा तो कर्म ठीक होगा। एक पंडित जी था, पंडित जी को बेटी था, बेटी देखने में बड़ा सुंदर था। पंडित जी जहां जाते थे पूजा करने के लिए तो बात छेड़ते थे, हमको एक बेटी है, बीए की हुई है और हम शादी करेंगे। बेटी का शकल सूरत सीता जैसन है। एक जगह पंडित जी को लड़का ठग गया, लड़का भी राम की तरह था देखने में। पंडित जी 4-5 आदमी से जतरा बना करके गया, लड़का सामने में आया। पंडित जी ने पूछा क्या नाम है, कहा राकेश झा। लड़का का एकदम ललाट सूर्य की तरह जल रहा था, रूप भी वो सुंदर खिल रहा था। पंडित जी धाए सन 3-4 ठो 500 निकाल करके दे दिया, कहा वाह